आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्री नितिन गडकरी जी, हंसराज अहिर जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, सुधीर मुनगंटीवार जी, विजय कुमार गणित जी, सभी मंत्रीगण, संसदगण, विधानमंडल सदस्य, गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे जी, गणमान्य अतिथि, स्नातक छात्र एवं छात्राएं, अभिभावकगण, संकाय सदस्य, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति पद स्वीकार करने के पश्चात अपनी पहली महाराष्ट्र यात्रा पर आई माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के भव्य अर्णपल्ली कैंपस का शिलान्यास, 10वां दीक्षांत समारोह तथा चंद्रपुर जिले के सड़क परिवहन और महामार्ग के लोकार्पण के अवसर पर गढ़चिरौली और चंद्रपुर के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गोंडवाना विश्वविद्यालय इतिहास में आज का यह एक स्वर्णिम दिन है कि भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का दौरा कर रहे हैं। इस बैच के स्नातक निश्चित ही भाग्यशाली है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामय उपस्थिति में वे अपनी उपाधि प्राप्त किए हैं। मुख्य अतिथि महोदया, आपको यह जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी ने गढ़चिरौली जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री देवेंद्र फडणवीस जी वर्तमान में इस जिले के संरक्षक मंत्री हैं और सदैव गोंडवाना विश्वविद्यालय के शुभचिंतक रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक के सफर में वन मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी की अहम भूमिका रही है। आज के इस अवसर पर आप सभी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। कैम्ब्रिज शहर की पहचान 1209 में स्थापित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से है। मुझे विश्वास है कि गढ़चिरौली जिले की पहचान आदिवासी संस्कृति के विश्व केंद्र के रूप में हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आदिवासी कल्याण के लिए काम करना उनके लिए व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं का मामला है। उन्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि गोंडवाना विश्वविद्यालय 177 एकड़ जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से खड़ा हो रहा है। विश्वविद्यालय के आज के दीक्षांत समारोह में डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी तथा गोल्ड मेडल्स प्राप्त कर रहे हैं सभी स्नातक छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आज स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के स्नातक छात्रों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रपति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागपुर शहर कई वर्षों तक आदिवासी गोंड राजाओं का राजधानी रहा है। यह क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज शासक खनिज समृद्धि विदर्भ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण हमारे आदिवासी, वनवासी और जनजाति भाई बहन सबसे गरीब और पिछड़े समुदायों में से एक बन गए। यह विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के लोगों को एक बार फिर सशक्त बनाने
और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए विश्वास दिलाता है। गोंडवाना विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे हरित विश्वविद्यालयों में से एक है। इस जिले का लगभग 35% क्षेत्रफल वनों से ढका है। आज दुनिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात कर रही है। यदि आप दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों के कार्बन फुटप्रिंट की गणना करते हैं तो गोंडवाना विश्वविद्यालय सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाले संस्थान के रूप में शीर्ष पर होगा। मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का यूएसपी हो सकती है। हालांकि गोंडवाना विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में ही हुई थी, लेकिन पिछले मात्र 12 वर्षों में सार्थक अस्तित्व और सेवा से विश्वविद्यालय ने प्रभावशाली प्रगति की है। कुलपति डॉक्टर प्रशांत बोकारे के कुछ गतिशील नेतृत्व में विश्वविद्यालय जिले के लोगों के जीवन को बदलने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। जहां 39% आबादी आदिवासियों की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति संविधान की अनुसूची 5 के तहत मेरी जिम्मेदारी है। हाल ही में मैंने महाराष्ट्र के पालघर जिले में विवेक ग्रामीण विकास केंद्र का दौरा किया। केंद्र ने जनजाति महिलाओं को बांस की राखी, बांस के दिवाली लैंप, फर्नीचर और ऑफिस स्टेशनरी बनाना सिखाया है। इस प्रशिक्षण के कारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और उन्हें जीवन यापन करने में मदद हो रही है। यह विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षा, अध्ययन, अनुसंधान एवं सशक्तिकरण के लिए निर्माण किया गया है। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति से विश्व युवाओं और महिलाओं को बांस के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने के लिए कहूँगा। गढ़चिरौली में बांस की खेती को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। वन आधारित उत्पाद जैसे शहद की दुनिया में काफ़ी मांग है। हमें किसानों को शहद बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों से पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद कर मिलती है तो हम गढ़चिरौली में विश्व का सबसे बड़ा फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेंटर निर्माण कर सकते हैं। गढ़चिरौली को इको टूरिज्म, औषधि वनस्पति खेती का केंद्र, फॉरेस्ट स्टे डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इससे रोजगार के अवसर निर्माण होंगे और लोगों का शहरों की ओर हो रहा पलायन रुकेगा। हमारे आदिवासियों ने सदियों से हमारे जंगलों को संरक्षित बनाए रखा है। हम उन्हें और उनकी ग्राम सभाओं को जंगलों से निकलने वाले मुनाफे को साझा करने में सक्षम बनाकर उन्हें एक सभ्य जीवन और आजीविका प्रदान करते हैं। मुझे यह जानकर विशेष खुशी हुई कि विश्वविद्यालय अपना ग्रास एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। आज की तारीख में गढ़चिरौली के लगभग 86% छात्र उच्च शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं, जो चिंताजनक है। महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। मैं कुलपति से ग्रास एनरोलमेंट और विशेषकर महिलाओं का एनरोलमेंट में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय को उनके नए कैंपस के शिलान्यास के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी स्नातक छात्रों को मैं बधाई देता हूं और समाज और राष्ट्र की सेवा में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।